जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी की कृपा से आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिले, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हों। संतान सप्तमी व्रत उत्तम फल देने वाला है। इसके शुभ प्रभाव से संतान से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। संतान सप्तमी का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा है, इसलिए इस शुभ अवसर पर इसकी कथा का पाठ अथवा श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आइए संतान सप्तमी व्रत की हम प्रमुख कथाएं करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 बेटे थे, लेकिन वह जिस भी बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर गए। अंत में उसके 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। बुआ ने उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। वह जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा, घर का दरवाजा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहां से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहां का दरवाजा भी गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भांवर पड़ने समय नाग आकर डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा ये एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने अनुष्ठों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का भी उपाय बताएं। बुढ़िया, जो स्वयं दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता, कितना भी कठिन उपाय हो, भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूंगी। बुढ़िया बोली, बेटी, जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकालकर दीवार फोड़कर निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने ना देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को इसी प्रकार दीवार तोड़कर ही घर में प्रवेश करवाना। फेरों के समय कटोरे में दूध भरकर रख लेना। जब नाग आकर दूध पीने लगे तो उसको तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर अपने नाग को मांगे तो तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस प्रकार तुम्हारा ये भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी को बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसे बताई थी वैसे ही घटी, लेकिन रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो उठे। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंदमय हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा करवाई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सभी को संतान सुख देना। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। यहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ऋषि जी ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने
तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक और भाव के साथ किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमश ऋषि जी ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम बद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शिव एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? ये सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती जी का पूजन चंदर अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प ले लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी बदर तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती, कभी भूल ही जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया और विवाह गोकुल निवासी अग्रिशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की उम्र में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्मों को तो स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्म से भागती थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, लेकिन शिवजी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु ना हुई। ये देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया।
किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके फल स्वरूप तेरे ये पुत्र मरे नहीं और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा दे, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा बद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिवजी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर जी की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका ये संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा और संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी और भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी प्राप्त हुआ। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर जी के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख अवश्य मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि जी से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान जी और जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक घंटा बनावें। उस घंटे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस घंटे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने में बांधें और भगवान शंकर जी से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तब 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। अब आप विधि पूर्वक करो, जिससे आपको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंदकंद श्री कृष्णा जी ने धर्म अवतार युधिष्ठिर जी से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी जी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए।
ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला ये उत्तम व्रत आप भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम पूर्वक जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। हमारी संतान सप्तमी व्रत की, दुबड़ी माता की और भगवान शिव जी की दोनों कथाएं संपूर्ण हुई। बोलिए दुबड़ी माता की जय, भगवान शिव जी की जय। हे दुबड़ी माता, हे भगवान शिव, इन कथाओं का कथन करने वाले को, श्रवण करने वाले को, hunगारा भरने वाले को संतान सुख देना, संतान की लंबी उम्र करना, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय दुबड़ी माता की, जय भगवान शिव। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय भगवान शिव, जय माँ गोरा जी की।